नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम आपके साथ नए एक चैप्टर लेकर आ गए हैं मैथ का, जो कि एसएससी का है। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इससे रिगार्डिंग आपके एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और हर बार यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, चाहे आप प्री की बात कीजिए चाहे आप मेंस की बात कीजिए। मैं आपको आज के लेक्चर में क्या करूंगा, जितने भी टाइप के सवाल बनते होंगे ना, जो भी पेपर में आपके आते हैं, हर टाइप के सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इस वीडियो के बाद आपका समय और कार्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपकी और स्मूथनेस आएगी करने में और जल्दी से जल्दी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं टाइप वाइज, एक टाइप दूसरा टाइप, जिससे क्या है जितने भी टाइप बनते होंगे ना वो मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका सारा का सारा टाइम एंड वर्क क्या होगा एक ही चैप्टर में एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मात्र 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा या 1 घंटे का लेक्चर होगा, इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा, उसी के अंदर सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बिना समय व्यर्थ किए हुए क्या करते हैं, सभी टाइप को करते हैं। समय और कार्य क्या होता है आपको पता होता है। मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूं, जैसे कि इनके कुछ फॉर्मूलेज जो होते हैं वो मैं आपको टर्म समझा देता हूं कि कैसे होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा कि जो वर्क होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वर्क किसके बराबर होता है। वर्क होता है, अगर हमें वर्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। एफिशिएंसी क्या होता है, कार्य की क्षमता। किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी या किसी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, कि वो कितनी जल्दी कर रहा है, कितना देर कर रहा है। टाइम क्या होता है, टाइम आप सबको पता है क्या होता है, समय। और वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है कार्य। मतलब यदि आप टोटल वर्क निकालना चाहते हैं या कुल कार्य निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता था साइंस में, क्या, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, या जिसे हम बोलते हैं कुल कार्य बराबर समय इंटू कार्य की क्षमता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से किसी भी चीज की समय निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, टाइम इधर ही रख दूंगा और क्या करूंगा, एफिशिएंसी को उसके नीचे ले जाऊंगा, तो मेरे पास टाइम का फॉर्मूला बन के आ जाएगा टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सिमिलरली अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, तो एफिशिएंसी जो होगी वो किसके बराबर होगी, एफिशिएंसी बराबर होगी, इसको इधर रख के टाइम को नीचे ले जाते हैं, टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये होती है एफिशिएंसी। ये आपको 3 फॉर्मूले यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखने हैं। क्या, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, जितना समय लगा और जितना व्यक्ति कार्य करने की इसकी क्षमता है। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ कुल कार्य समय इंटू कार्य की क्षमता, इंग्लिश में टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर मुझे समय निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी को नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर आ जाएगा। और एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, टोटल वर्क अपॉन टाइम। मान लीजिए कि मैं क्या कहता हूँ कि एक व्यक्ति है, राम और श्याम है। राम क्या करता है, 2 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेता है, कोई उसको टास्क मिला है 2 दिन में वो कंप्लीट कर ले रहा है। और शाम उसकी जगह क्या कर रहा है, शाम उसकी जगह 5 दिन ले रहा है। तो आप मुझे बताइए कि शाम ज़्यादा एफिशिएंसीबल होगा या जो राम होगा वो ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स जो जल्दी काम करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहूँगा कि उस केस में राम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू श्याम। इसीलिए जो एफिशिएंसी होती है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो टाइम होता है उसका जो रिलेशन होता है एफिशिएंसी से, वो क्या होता है, उसका रिलेशन होता है बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप समय को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कि कैसे, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक जो मशीन है वो 10 घंटे में 50 प्रोडक्ट उत्पन्न करती है और दूसरी मशीन है वो क्या कर रही है, वो 5 घंटे में 50 कर रही है। तो आपने देखा 5 घंटे वाली ज़्यादा एफिशिएंसीबल होगी या ज़्यादा जो 10 घंटे वाली होगी, वो बताइए।
तो ऑफकोर्स जो 5 घंटे में 50 कर रही है प्रोडक्ट पैदा, वो क्या होगी, वो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इसका मतलब समय कम है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समय ज़्यादा है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक रिलेशन निकल के आता है हमारे पास, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, या मैं लिख सकता हूँ जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, समय की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टाइप वाइज सवाल को करते हैं। जितने भी टाइप बनेंगे मैं आपको धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, इजी से मॉडरेट से क्या करूँगा, हार्ड लेवल तक जाऊँगा, ताकि आपको इजीली समझ आता रहे। आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखें, ताकि आपको एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, आप बस अपना पेशेंस बना के रखें। आप 1 घंटा मुझे दीजिए, मैं आपको सारा का सारा टाइम एंड वर्क में क्या कर दूंगा, बिल्कुल महारत हासिल कर दूंगा, जिससे आप सभी के सभी सवाल को इजीली वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। देखते ही आपको पता लग जाएगा ये किस टाइप का सवाल है और इसे कैसे हल करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले टाइप के सवाल की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे होंगे, ताकि सवालों को आप निकाल सकें और वहां पर सॉल्व करते साथ साथ में मेरे सॉल्व भी करें और साथ में नोट भी करें, ताकि रिवाइज करते समय आपको क्या हो जाए, इजी हो जाए। मैं क्या करता हूं, बढ़ता हूं अपने पहले टाइप के सवाल की तरफ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक सवाल कराता हूं, जो इसका बेसिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, ईजीएस्ट सवाल स्टार्ट कराता हूं मैं। क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ मिला है, क्या मिला है आपको कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ए क्या करता है, 5 दिनों में किसी काम को पूरा कर दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति बी क्या कर रहा है, 10 दिनों में उसी काम को पूरा कर रहा है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है ऐसे सवालों को, आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ लिख लीजिए ए कितने दिनों में उसी काम को कर रहा है, 5 दिनों में। ठीक है, बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है उस काम को 10 दिनों में। सबसे पहला स्टेप आपका होता है उन दोनों का एलसीएम लेना। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, कुछ इस तरह से लेना है, तो आएगा 10। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो आप वही मेथड यूज़ कीजिए जो 10वीं में आप यूज़ करते थे। कैसे, यहाँ से 5 और 10 का, 5 पर ये 1 पर गया, ये 2 पर गया, 2 1 1, एलसीएम कितना आ गया, 5 गुना 2 10। ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आपको देखते ही एलसीएम का पता लग जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जो ये एलसीएम होता है वही एक्चुअल में क्या होता है, जो एलसीएम, ये जो एलसीएम होता है वो एक्चुअल में टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअल में ये क्या है, ये टोटल वर्क है। ये जो एलसीएम आता है ना, वही क्या होता है, एक्चुअल में टोटल वर्क होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एफिशिएंसी निकालना है। आपको पता होगा एफिशिएंसी का, मैं अभी फॉर्मूला बताया आपको। ये क्या है, ये समय है हमारे पास, समय। ये जो 5 दिन और 10 दिन, ये तो समय है ना, और ये क्या है अपना टोटल वर्क। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना हो, या मैं लिख दूं टाइम, ये एक्चुअल में टाइम है। ठीक है, और ये है टोटल वर्क। उसी प्रकार मुझे अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो और टोटल वर्क और टाइम मिला हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया, पहले ए के लिए निकालते हैं, तो 10 को टाइम से, मतलब टोटल वर्क कितना है 10 और टाइम कितना है 5 दिन, तो आ जाएगा 10/5। तो ये कितना आ जाएगा 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 किसकी, ए की। ठीक है, सिमिलरली हम बी की निकालते हैं, तो बी की कितनी है, टोटल वर्क है 10, टोटल टाइम है 10 दिन, तो 10/10 आप कर दीजिएगा, कितना आ गया 1। तो क्या आप कह सकते हो कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। इसकी एफिशिएंसी आ गई है 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई है 1। आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक आपको बताया, आपको ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट 10 को 5 से डिवाइड करके 2, 10 को 10 से डिवाइड करके 1 यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो हमें निकालना है समय, नया समय। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम होता है टोटल वर्क। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 10। क्योंकि अब ए और बी दोनों मिल गए हैं आपस में, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो अब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला देना है, ए की और बी की, दोनों की इकट्ठी कर देनी है, क्योंकि दोनों अब मिलकर काम करेंगे। ए की और बी की, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 1,
तो यहाँ आ जाएगा 10/3, कितना आ जाएगा 3.3 डेज। तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो 3.3 दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। पहले क्या करना है, आपको दोनों के डेज लिख लेने हैं, दोनों का एलसीएम लेके आपका टोटल वर्क आ जाएगा। इस टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है समय से, तो आपका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2, 10 को 10 से डिवाइड किया, बी की एफिशिएंसी 1। अब दोनों ने साथ मिलकर काम करना है तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, टाइम निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 10, टोटल एफिशिएंसी है 3, ये 2 + 1 3, तो 10/3 अपना कितना आ जाएगा 3.3। ये सभी टाइप को करेंगे। ये अपना था टाइप 1 जो कि इजी लेवल का था, जो बहुत इजी था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अन्य टाइप की तरफ, और उसको भी बहुत आपको बढ़िया से समझाऊंगा ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो नेक्स्ट सवाल है मैं पढ़ देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। A and B together can complete a work in 12 days. A can complete in 20 days. B does work only for half in a day. Then how many days A and B together can complete a work? क्या कह रहा है वो कि A और B साथ में जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। जब A अकेला उसी काम को करता है तो 20 दिनों में कर देता है। और B क्या करता है, B does the work only for half day. अगर B क्या करे, सिर्फ आधा दिन तक काम करे, तो बताओ कि how many days, अगर वो दोनों इकट्ठा काम करें तो कितने दिनों में उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए जो जो चीज़ें बोली हैं आपको क्या करना है, वो चीज़ों को लिख लेना है। क्या उसने बोला कि जब A और B दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जब A और B दोनों साथ में काम करें तो वो कितने दिनों में करें, 12 दिनों में। तो आप लिख लोगे A + B, जैसे वहाँ A लिखते थे, अब क्या करोगे आप, A + B कितने दिनों में कर ले रहे हैं काम, 12 दिनों में। और उसने बोला है कि जब A अकेला काम करता है तो 20 दिनों में करता है, तो क्या करेगा, A अकेला क्या कर रहा है, 20 दिनों में कर दे रहा है। ठीक है, A क्या कर रहा है, काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लिया, 12 और 20 का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, क्या 12 × 5 = 60 ले लेता हूँ, क्योंकि 60 दोनों के टेबल में जाता है। एलसीएम आप कोई भी रकम मान सकते हैं जो उसी के टेबल में जाता हो। ठीक है, तो 60 आ गया, ये गया 12 × 5 = 60, डिवाइड किया, डिवाइड कर देना है आपने, फिर इसको भी डिवाइड कर देना है इससे, तो आपका आ गया इधर 3। ये था टाइम, ये है वर्क। आपने एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया, वर्क को टाइम से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 60 को 12 से भाग किया तो 5, 60 को 20 से भाग किया तो 3। ये क्या निकल के आ गई है, ये आपकी निकल के आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप कहोगे कि A + B की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, A + B मतलब A और B जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ रही है 5। लेकिन जब A अकेला काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है 3। तो क्या मैं यहाँ से B की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। देखिए जब A और B दोनों मिलकर कर रहे थे तो 5 आ रही थी, लेकिन A अकेला कर रहा है तो 3 आ रही है। इसका मतलब B की एफिशिएंसी क्या होगी, क्या मैं टोटल में से A की एफिशिएंसी माइनस कर दूं, मैं लिखूंगा A + B में से यदि मैं A की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास B की एफिशिएंसी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये देखिए, तो B की एफिशिएंसी आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, वो आएगी 2। अब हमारे पास तीनों एफिशिएंसीज निकल के आ गई हैं। A की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 3, B की एफिशिएंसी निकल के आ गई है 2, और दोनों जब साथ में काम करते हो तो एफिशिएंसी निकल के आ गई है 5। उसने बोला है कि यदि A जो है वो तो पूरे दिन काम करे, लेकिन जो B है वो क्या करे, आधा दिन काम करे, तो बताइए वो दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे उस काम को। तो A तो पूरे दिन काम करेगा भाई, तो A क्या करेगा, अपनी 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। ठीक है, लेकिन B क्या कर रहा है, B आधा दिन काम कर रहा है। मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हो कि B की एफिशिएंसी 2 है और वो भी आधा दिन काम कर रहा है, तो क्या एफिशिएंसी भी आधी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि B क्या कर रहा है, आधा दिन काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जहां B क्या करता, पूरे दिन में 2 की एफिशिएंसी से काम करता, वहां आधे दिन में क्या करेगा, वो आधे दिन में वो क्या कर लेगा, वो 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। इसका मतलब A 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, B क्या करेगा,
एक की एफिशिएंसी से काम करेगा। अब हमें बताना है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है समय का, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, ये रहा 60, और टोटल एफिशिएंसी किसके बराबर आ गई, ए की 3 और बी की अब निकल के कितनी आई है 1, तो दोनों को 4 कर, तीनों को दोनों को प्लस कर दिया तो 4 हमारे पास आ गया। 60/4 कटिंग किया तो कितना आ गया 15। मतलब ये दोनों अगर आपस में मिलकर काम करें और बी आधे दिन काम करे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, 15 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ए और बी 12 दिनों में कर रहे थे और ए कितने दिनों में कर रहा था, 20 दिनों में। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया जो कि टोटल वर्क क्या रहता है, तो 60 आ गया। हमने क्या किया, अब दोनों की एफिशिएंसी निकाली डिवाइड करके, तो ए की एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। ए प्लस बी की 5 है, ए की 3 है, तो हमने बी की कितनी निकाली, माइनस करके 2 आ गई। अब वो कह रहा है कि बताइए अगर ए तो पूरा काम करे और बी आधा दिन काम करे तो वो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ए तो पूरा 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा क्योंकि पूरा दिन कर रहा है। ए आधा, बी है आधा दिन काम कर रहा है तो एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जहां 2 की एफिशिएंसी थी वहां 1 की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो 1 टोटल टाइम किसके बराबर होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी दोनों को ऐड कर दिया तो 4, तो कितना आ गया 60/4, 15 दिनों में ये कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या बोला है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days and B alone can complete a work in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed. क्या बोला है हिंदी में अगर मैं बोलूँ, A क्या कर रहा है, A एक काम को कंप्लीट कर रहा है 16 दिनों में, B उस काम को कंप्लीट कर रहा है 12 दिनों में। यदि A स्टार्ट करता है काम को करना और एक दिन A एक दिन B आप ऐसे काम करते हैं तो बताइए कि टोटल काम जो होगा कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो कैसे करना है इसको भी बिल्कुल आप उसी तरह कीजिएगा जैसे पहले बताया है। ये तीसरा टाइप है हमारा, टाइप तीसरा, इसको अल्टरनेट डे वाला बोलते हैं, अल्टरनेट डेज का सवाल होता है कि एक दिन ए ने किया एक दिन बी ने किया तो बताइए कितने दिन बाद कंप्लीट होगा काम। ठीक है, तो हमें बोला है ए कंप्लीट कर रहा है 16 दिनों में, तो ए कंप्लीट कर रहा है 16 दिनों में, आप यहाँ लिख लीजिए। बी कंप्लीट कितने दिनों में कर रहा है, बी कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में, बी कंप्लीट कर रहा है 12 दिनों में। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, एलसीएम। बिल्कुल एलसीएम लीजिए, 16 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, ऐसा लीजिए तो दोनों के टेबल में जाए। मुझे पता है 16 3 48, 16 चौक 12 चौक 48, तो दोनों के टेबल में 48 ही जा रहा है, तो एलसीएम ले लेता हूँ 48। ये एक्चुअल में एलसीएम जो है वो क्या है, वो टोटल वर्क है। एफिशिएंसी निकालिए, 16 को 48 से डिवाइड कीजिए तो आ गया 3, 16 को 12 से डिवाइड कीजिए आ गया 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पहले जैसे सवालों में किया बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं पर वो लेंथी हो जाएगा। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपकी भी आदत ऐसी पड़ जाए। अब वो बोल रहा है कि कौन काम स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है काम, स्टार्ट करता है ए स्टार्ट करता है। तो पहले दिन कौन कर रहा है, ए करने आया पहले दिन। दूसरे दिन कौन करेगा, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कैसे। दूसरे दिन काम करेगा कौन, बी, तो बी की एफिशिएंसी 4, ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी। ठीक है, पहले दिन ए काम कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन बी काम कर रहा है 4 की एफिशिएंसी से, फिर इसी प्रकार तीसरे दिन फिर से ए आएगा, फिर उसी दिन चौथे दिन कौन से आएगा, फिर से बी आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे अल्टरनेट दिन, पहले दिन कौन करेगा, ए, दूसरे दिन करेगा बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, उसी प्रकार फिर ए बी ऐसे चलता जाएगा पैटर्न। ऐसे ही पैटर्न ये वाला चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको काम कितने 48, तो पहले दिन कितना काम कंप्लीट हो गया 3, दूसरे दिन 4, 7 टोटल काम कंप्लीट हो गया, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 14। तो आपको ऐसे नहीं करना, आप क्या कीजिए 2 का पेयर बना लीजिए। जैसे अगर ए पहले दिन काम कर रहा है तो 3 कर रहा है, बी पहले दिन काम कर रहा है
तो क्या कर रहा है, मतलब दूसरे दिन काम कर रहा है तो 4, तो 2 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो रहा है एक्चुअल में 7, ठीक है। तो 2 दिनों में 7 काम कंप्लीट हो जा रहा है। मुझे करना है 48, तो 48 के करीब पहुंचने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 48 से करीब पहुंचने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, पहले तो 6 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, 6 से मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, ये 42 आ जाएगा, ठीक है। 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा 42, इसका मतलब 12 दिनों में 42 काम हो जाएगा। तो 12 दिनों में कौन कर चुका होगा, अगर इवन की बात करूं तो बी अपना काम उस वक्त कर चुका होगा। फिर कौन आएगा 13वें दिन, 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन आएगा ए, 13वें दिन आएगा कौन, 13वें दिन ए आएगा, और कितना काम करता है ए 3, तो 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। फिर 14वें दिन कौन आएगा बी, तो 14वें दिन तो बी आएगा, लेकिन 14 दिन तो होंगे नहीं पूरे, क्योंकि बी तो 4 काम करता है, तो 45 काम तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 13 दिन तक 45 काम हो गया, 13 दिन तक 45 काम हो गया। अब बचा कितना काम है, 3 काम बचा हुआ है, आप ऐसे लिखिए 13 दिन तक 45 काम हो गया, अभी बचा कितना है 3 काम बचा हुआ है, और बी उसको कितने की एफिशिएंसी से करेगा 4 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 45, 46, 47, 48, ठीक है। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा, अगर आप इसे काटोगे तो 13 से 3/4 डेज, या आप इसे अप्रॉक्स कितना लिख सकते हो 14 दिन भी लिख सकते हो, अप्रॉक्स 14 दिन भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। 13 से 3/4 डेज, अगर ऑप्शन में 14 डे होगा तो 14 दिन लिख लीजिएगा, नहीं तो आप 13 से 3/4 डे ही लिखोगे। कैसे मैंने किया इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए ए की वैल्यू मिली थी, ए 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। हमने क्या किया, टोटल वर्क निकाला है, एलसीएम निकाल के, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। कह रहा है कौन पहले दिन से स्टार्ट कौन कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि एक हफ्ते में किसी व्यक्ति को 2 व्यक्तियों को काम करना है, तो कह रहे हैं कि भाई संडे से तू स्टार्ट कर, मंडे से मैं जाऊंगा, संडे से फिर ट्यूसडे कोई और जाएगा, चौथे दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन जाएंगे काम पे। तो उसी प्रकार पहले दिन कौन जा रहा है, ए जा रहा है, और कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से। दूसरे दिन बी जा रहा है 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। पहले दिन ए गया, दूसरे दिन बी गया, तीसरे दिन ए गया, चौथे दिन बी गया। तो मैंने देखा कि 2 दिन के लिए जब मैं काम निकाल रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 2 दिन के लिए मेरा काम आ रहा है 7, 3 और 7 7, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मुझे पहले 48 काम करना है, तो मैं 48 के करीब पहुंचने के लिए कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 काम, यहाँ 6 से मतलब 12 दिनों में वो 42 काम कंप्लीट कर चुके होंगे। 12 दिनों में मतलब इवन पे कौन खत्म हो रहा है, बी, तो इसका मतलब बी काम कर चुका होगा उस दिन तक। अब 13वें दिन कौन आएगा, ए, तो 13वें दिन ए आया, उसने क्या किया 3 काम कर लिया, 3 की एफिशिएंसी से 45 काम हो गया। अब 14वें दिन कौन आएगा, 14वें दिन आना चाहिए था बी को, आएगा, लेकिन वो पूरा दिन तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम उसके पास बचा कितना है 48 में से जैसे ही मैंने 45 माइनस किया तो अब सिर्फ 3 काम बचा है, टोटल 3 काम बचा है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 एफिशिएंसी है। तो मैंने क्या कर दिया, 3 काम बचा है, वो कितने की एफिशिएंसी से करेगा 4 की एफिशिएंसी से, 13 से 3 साइज, या आप करोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 काम हो गया, 13 दिनों में काम हो गया था कितना 45, प्लस अभी काम कितना बचा है 3, बी आएगा अब 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो आप लिखोगे 13 प्लस 3 से 4, 3/4, तो दोनों को ऐड करने पे आएगा 13 से 3/4। क्यों 3/4 लिखा, देखिए 3 क्या है, अपना काम बचा हुआ है, वर्क बचा हुआ है, और ये 4 क्या है एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, टाइम के, तो ऑफकोर्स मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया है। 3 काम जो बचा हुआ था और बी करेगा उसको, बी की 4 एफिशिएंसी, तो 4 की एफिशिएंसी, तो टोटल क्या बना हमारा 13 से 3/4 दिनों में क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले टाइप के सवाल की तरफ। तो इस सवाल में क्या बोला है उसने, देखिए ए और बी जो हैं, ए बी और सी है, यहाँ पे ए कर रहा है 20 दिनों में, ए कर रहा है 11 दिनों में काम, बी कर रहा है 20 दिनों में, और सी कर रहा है 55 दिनों में। ए बी एंड सी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 days, 20 days एंड 55 days रिस्पेक्टिवली। वर्क डन अलोन, अगर ये अकेले करते हैं तो हाउ सून कंप्लीट वर्क बी डन, बताइए कि कंप्लीट होगा काम अगर इफ ए असिस्ट बाय बी एंड सी एवरी 3rd day। बताइए कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा यदि जो ए है
उसको सहायता प्रोवाइड हो रही है कितने दिनों में, हर तीसरे दिनों में बी और सी द्वारा। ठीक है, मतलब ए की मदद हर तीसरे दिन कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए कितने दिनों में काम को कर रहा है, आप लिख लीजिए, ए कर रहा है इस काम। तो ए इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है इस काम को 11 दिनों में, बी इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, और सी इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 55 दिनों में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास 55 और 11 एक ही टेबल पे जाते हैं, इसका मतलब ये तो जाएगा और ये आपका एलसीएम लगभग आ जाएगा, निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इस तरह निकाल लीजिए, 11, 20 और 55। तो पहले 11 के टेबल पे काट देता हूँ, ये 1 पर, 20 पर और 5 पर। 5 के टेबल पे काट देते हैं, 1, 4 और 1। फिर 4 के टेबल पे 1, 1, 1, तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 5 गुणा 4, 55 गुणा 4 आ गया 220। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 220। तो इसका एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा 220, और ये क्या हो गया अपना टोटल वर्क। अब हमने क्या निकालनी होती है, एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइडेड क्या हो जाएगा, टाइम। ये होता है अपना टाइम सारा का सारा, पुराना वाला। ठीक है, अब जैसे इनको डिवाइड किया यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 220 को 11 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 20। ठीक है, 220 को 11 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। 220 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, और 220 को 55 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 20, बी की एफिशिएंसी आ गई 11, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ए की एफिशिएंसी आ गई 20, बी की एफिशिएंसी 11, सी की एफिशिएंसी 4। अब वो कह रहा है कि ए काम को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है उसको। तो अगर ए पहले दिन काम करता है, मान लीजिए डे 1 पे क्या जा रहा है, ए जा रहा है, काम कर रहा है कितना, 20। दूसरे दिन भी ए ही जाएगा और कितना काम कर रहा है, 20, क्योंकि ए का कितना है, 20। ए ही जाएगा और यहाँ भी ए जाएगा। अब तीसरे दिन कौन जाएगा, तीसरे दिन ए अकेला नहीं जाएगा, ए के साथ कौन कौन जाएगा, ए के साथ जाएगा बी भी, ए तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बी भी आ जाएंगे और सी भी आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों मदद कर रहे हैं उसकी। अब ये दोनों उसकी मदद के लिए पहुंच जा रहे हैं हर तीसरे दिन में। तो ये तीनों का काम कितना होगा, 20 और 15 कितना हो गया, 35। तो मतलब तीसरे दिन कितना काम हो रहा है, 35 काम हो रहा है। 20 तो ए कर ही रहा था, और बी और सी को मिलाकर कितना हो गया, 35। देखिए बोला था कि ए काम कर रहा है 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं हर तीसरे दिन। तो यही पैटर्न क्या होगा, आगे रिपीट होगा। अगर मैं इस 3 दिन का देखूं, इस 3 दिन का देखूं, क्योंकि ये पैटर्न अब रिपीट होने वाला है ऐसे ही। पहले दिन ए जाएगा, फिर से ए जाएगा, फिर अगले दिन ए, साथ में उसके बी भी चला जाएगा और सी भी चला जाएगा। पहले दिन 20 काम होगा, दूसरे दिन भी 20 काम होगा, और तीसरे दिन 35 काम होगा। यही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ पर देखूं, पहले दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन उसकी मदद करने के लिए बी और सी आ जाएंगे। तो ए करेगा 20 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन भी ए करेगा 20 की एफिशिएंसी से, और तीसरे दिन तीनों मिलकर क्या करेंगे, 35 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो ये तीनों मिलकर 3 दिन में पहले कितना काम कर रहे हैं, 3 दिन में ये कर रहे हैं कितना, 35, 20, 20, तो आ गया 75, 75। अगर ये 3 दिन में 75 कर रहे हैं, मुझे 220 के करीब काम करवाना है इनसे। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करके उस रकम के करीब पहुंचता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 2 से। तो ये एक्चुअल में 6 दिन में कितना काम करेंगे, ये 6 दिन में 150 काम कर लेंगे। मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 75 ये कितना हो जाता है, 225 हो जाता है, जो कि 220 से ऊपर होता है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं देखूं इनका रिमेनिंग काम कितना रहेगा, तो मैं 220 में से क्या करता हूं, 150 घटा देता हूं, 0, 7, 0। तो अभी 70 काम इनका बाकी है। ठीक है, अभी इनका 70 काम बाकी है, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, 6 दिन में इन्होंने 150 काम कर दिया, तो 7वें दिन कौन आएगा, ऑफकोर्स 7वें दिन कौन आएगा, अगर तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करे तो 7वें दिन फिर से कौन आएगा, ए आएगा। 7वें दिन ए आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 7वें दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा, 20। यहाँ लिख देता हूँ, 7वें दिन आया ए तो 20 काम और किया तो कितना हो गया, 150 प्लस 20 कितना हो गया, 170। फिर 8वें दिन भी ए आएगा,
फिर 170 में क्या होगा 20 प्लस हो जाएगा, तो टोटल काम हो जाएगा 190। फिर 9वें दिन कौन आएंगे, तीनों के तीनों आएंगे, तो 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन तीनों आए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9वें दिन के लिए। देखो 6 दिन के लिए 150 काम हो गया, 7वें दिन क्या आएगा 150 प्लस 20 ए काम करेगा, फिर 8वें दिन 170 प्लस 20 190 काम हो जाएगा 8वें दिन, ठीक है। अब 9वें दिन क्या होगा, 190 है, 9वें दिन तो अपना ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा, 35 काम करेंगे। तो 9वें दिन अगर ये काम करते हैं टोटल तो क्या होगा, ए काम करेगा एक्चुअल में कितना 20, बी काम करेगा कितना 20 और सी काम करेगा 35। तो टोटल अगर कर देंगे तो 225 बन जाएगा। हमें 225 काम तो कराना नहीं, हमें 220 कराना है, यहाँ बन जाएगा 225। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ए और बी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अब ये तीनों काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अगर ये 35 काम करते हैं तीनों मिलके मान लो, तो कितना हो जाता है, सबको मिला के कितना हो जाएगा। देखो पहले 190 था, तो 190 में क्या करूंगा 35 प्लस कर दूंगा तो बन जाएगा 225। क्योंकि अब ये तो इस दिन तो आ ही गए, इनको काम करना ही करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अप्रोक्स उनको 9 दिन ही लगेंगे, उनको 9 दिन काम करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके वो क्या करेंगे इस काम को कर पाएंगे। मुझे ये 9 दिन लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि तीसरे दिन तो सबका आना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बोला उसकी मदद के लिए आएंगे, वो दिन तो उनका लगा ही ना। तो क्या होगा यहाँ पे 9 दिन ही अप्रोक्स आपके मन मान के चलिए, क्योंकि ऑप्शन में भी इसके जो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑप्शन में क्या मिला है, आपको देखना पड़ेगा वहाँ ऑप्शन में क्या मिला है। अगर ऑप्शन में 9 दिन मिला है तो आप डायरेक्ट 9 दिन कर दीजिएगा। वैसे इसके ऑप्शन में 9 दिन ही मिला हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन देखा उसमें 9 दिन मिला है, तो मैं यहाँ अप्रोक्स 9 दिन ही कर देता हूँ। अगर आपको 9 दिन नहीं मिला होता है तब आप क्या करोगे, तब यहाँ पे है जितने भी, जैसे मैंने पहले कराया था, जो रिमेनिंग काम रह गया अपन टोटल एफिशिएंसी करके आप देखोगे तो आपका निकलेगा उस तरह। लेकिन यहाँ 9 दिन मिला हुआ है तो आप डायरेक्ट 9 दिन यहाँ लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों को पता लगा होगा ए क्या करता है 11 के, ए क्या करता है 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। टोटल वर्क निकाला 220, एफिशिएंसी आ गई दोनों की सबकी, ए की 20, बी की 11, सी की 4। तो बोला था कि 2 दिन पहले ए काम करता है, तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद के लिए आते हैं। तो 2 दिन जब काम करेगा तो 40, तीसरे दिन क्या है 75 काम हो गया तीनों को मिला के। तो मुझे 220 के करीब पहुंचना था, मैंने 75 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 दिन में अगर 75 काम हो रहा है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 150। 7वें दिन फिर ए आएगा तो 150 प्लस बी 170, 8वें दिन फिर ए आएगा 170 प्लस 190, 9वें दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएंगे 35, तो दोनों सबका बन जाएगा 225। तो अप्रॉक्स में 9 दिन के करीब आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए अप्रॉक्स 9 डेज आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले टाइप की तरफ। सवाल में देखिए क्या मिला है, ए एंड बी कैन separately do a piece of work in 20, 15 and 15 days to respectively. They work together for 6 days, after which B was replaced by C. If the work was finished in the next 4 days, then the number of days in which C alone can do work will be. क्या बोला है कि A और B हैं, दोनों अलग अलग अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में और 15 दिनों में। A 20 दिनों में, B 15 दिनों में। सब दोनों मिलकर एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, और उसके बाद 6 दिन बाद क्या करता है, B को बदल दिया जाता है किससे, C के साथ। और फिर बोले हैं कि अगर C फिर क्या करता है 4 दिनों में, अब A और C मिलकर 4 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं बाकी काम को, तो बताओ कि C जो होगा वो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाता। ठीक है, कुल मिला के हमें C की एफिशिएंसी निकाल के हमें बताना है कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट कर पाता। ठीक है, तो जो जो पहली चीजें मिली वो लिख लेते हैं। A और B कितने दिनों में काम करते, A करता 20 दिनों में तो A लिख देते हैं 20, B करता उसी काम को 15 दिनों में तो 15। सबसे पहले लेते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम मैं 60 ले लेता हूँ, तो ये गया 3 पर, ये गया 4 पर, ये आ गया आपका एफिशिएंसी। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफिशिएंसी। ठीक है, ये अपना टोटल वर्क, ये आ गया एफिशिएंसी। A की एफिशिएंसी आ गई 3, B की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, कह रहा है वो कि 6 दिन ये दोनों साथ में काम करते हैं और C को फिर रिप्लेस कर देते हैं किससे, B से। तो पहले तो 6 दिन ये काम करेंगे ना, तो ये 6 दिन काम करेंगे कितने की एफिशिएंसी से, दोनों A प्लस B करेंगे ना 6 दिन, तो A प्लस B काम करेंगे पहले 6 दिन, तो 6 गुणा A प्लस B क्या आ जाएगा 3 प्लस 4,
6 गुना 7 मतलब ये 42 काम तब तक खत्म कर चुके होंगे अगर साथ में 6 दिन काम करते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, बोला कि 6 दिन ये लोग साथ में काम करते हैं पहले। तो 6 दिन मैंने क्या किया, 6 दिन साथ में काम किए, तो 6 गुना जितनी एफिशिएंसी थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा टोटल वर्क ये कितना काम कर चुके हैं अब तक, 42 काम कर चुके होंगे। कैसे 42 काम, मतलब ये देखिए, ये था डे मतलब टाइम 6 दिन, और ये क्या है एफिशिएंसी, और हमें पता है टाइम इंटू एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, वर्क के। तो मतलब तब तक ये 42 काम खत्म कर चुके होंगे जब तक ये 6 दिन काम करेंगे। और टोटल काम कितना है 7। अगर टोटल काम 7 है और 42 ये खत्म कर चुके हैं, तो अब रिमेनिंग काम कितना आ गया, तो रिमेनिंग काम अब इनके पास कितना बच गया, 18। ठीक है, अब इनके पास 18 वर्क टोटल अभी बाकी रह गया। अब ये क्या करते हैं, 6 दिन काम करने के बाद जो ये बी है ना, बी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, सी से। तो पहले ए और बी काम कर रहे थे, है ना, अब इस बी को रिप्लेस करके क्या कर दिया है, सी डाल दिया उन्होंने, नए बंदे को ऐड कर दिया जो है सी। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं 4 दिन जैसा कि बोला गया है, और वो बोला है कि फिर सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा काम। अच्छा, ये 4 दिन काम करते हैं और टोटल काम बचा कितना, 18, मतलब ये 18 काम के लिए तो 4 दिन करेंगे ना, जितना काम बचा है उतने काम के लिए तो 4 दिन काम कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ इक्वेशन बना ली। क्या किया गया, ए प्लस बी पहले कर रहे थे, 6 दिनों तक काम किया उन्होंने। जब 6 दिनों तक काम किया तो दोनों की एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई कर दिया डेज से, तो 42 काम इन्होंने खत्म कर दिया, और 60 में से 42 हटा दिया तो रिमेनिंग काम कितना रह गया, 18 काम अभी वर्क अभी बाकी है, अभी बाकी है ये। तो 18 काम ये लोग करेंगे क्योंकि इन्होंने अगले 4 दिन तक काम किया, ए और सी ने। बी से रिप्लेस कर दिया गया सी को, पहले ए से बी कर रहा था तो अब सी कर रहा है। ये दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, क्यों, 18 ही काम करेंगे ना ये लोग, 4 दिन कंप्लीट किया इन्होंने जब, तो 18 ही काम बाकी था, उसी के लिए 4 दिन कंप्लीट काम किया होगा। तो 4 गुना ए प्लस सी गुना 18, ये बन गया एक इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 प्लस सी गुना 4। इस 4 को क्या करता हूँ मैं, उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ, 18 बटा 4, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, ये नहीं, ये आ जाएगा 3, 4 पर गया 16, 4.5, तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 उधर जाके माइनस, तो 4.5 माइनस 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5। अब हमें बताना है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5। तो हमें पता है कितने दिनों में करता है, टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सी के लिए टोटल वर्क कितना है 7, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1.5। मैं इस पॉइंट को काट के क्या करता हूँ, 10 इधर लगा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट काट के, तो 15 के टेबल में ये 4 पर गया, 15 के टेबल में ये 1 पर गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया, 40 डेज। मतलब अगर सी इनको अकेले करता तो वो 40 दिनों में काम खत्म कर देता। कैसे है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ए और बी हैं, ए ने 20 दिन, ए के एफिशिएंट, ए क्या है 20 दिन करता है कोई काम 20 दिन में, बी 15 दिन में करता है। हमने क्या कर दिया, दोनों का टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली, 3 और 4 आ गया। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर पहले 6 दिन काम करते हैं, पहले 6 दिन अगर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 6 दिन, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है उनकी 7, तो टोटल 42 काम कर देते हैं। 42 काम करने के बाद वो क्या करते हैं, बी की जगह सी को ले आते हैं। तो ए की जगह जहाँ बी था वहाँ सी को ले आए, और वो दोनों मिलकर 4 दिन अगले काम को खत्म करते हैं। तो काम बाकी बचा कितना था, 18 काम बचा था, क्योंकि 60 टोटल था, 60 में से 42 माइनस किया तो 18। तो अब ये 4 दिनों में कौन सा काम खत्म कर रहे होंगे, ऑफकोर्स जो रिमेनिंग वर्क है। तो 4 दिन में ए और सी अब काम करेंगे 18 काम को खत्म करने के लिए। तो हमें ए की एफिशिएंसी पता थी, 3 भर दी, सी की निकालनी है। हमने क्या की, सबको जब 18 को 4 से डिवाइड करके 4.5, सी की वैल्यू यहाँ से निकाली 1.5, एफिशिएंसी कितनी आ गई सी की 1.5। अब हमें बताना है कि सी टोटल काम कितने दिनों में करता है 60 को, तो 60 बटा 1.5, क्योंकि 1.5 का उधर 0 कट के 10 चला गया, जब कटिंग किया तो हमारे पास 40 दिन, मतलब सी उस काम को कितने दिनों में करता, 40 दिनों में करता। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस सवाल में क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 36, 34 and 72 days
They started the work, but A left 8 days before completion of the work and B left 12 days before the completion of work. The number of days for which C worked is. तो हमें बताना है कि C ने कितने दिनों तक काम किया। अच्छा, यहाँ हिंदी में क्या मैं बता देता हूँ। A, B और C हैं। एक क्या करता है, एक 36 दिनों में काम कंप्लीट करता है, एक 54 दिनों में, एक 72 दिनों में। कह रहा है कि तीनों काम साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद क्या करता है, ए को 8 दिन पहले जब काम कंप्लीट होने वाला होता है तो 8 दिन पहले ए चला जाता है। मान लो 10 दिन में काम कंप्लीट होने वाला था तो 8 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया। उसी प्रकार बी चला गया कितने दिनों पहले, बी चला गया 12 दिन पहले काम खत्म होने से। और सी ने क्या किया, पूरा काम किया, कंप्लीट काम किया। तो बताना है कि सी ने कितने दिनों तक काम किया। तो कैसे करना है ऐसे सवालों को, ये टाइप है 5, ठीक है। तो पहले तो वही सिंपल, ए कितने दिनों में कर सकता है काम को, ए कर सकता है 36 दिनों में, बी कर सकता है 54 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर सकता है इसी काम को, सी कर सकता है 72 दिनों में। तो मैं अगर देख रहा हूँ तो ये 18 के मल्टीपल है सारे। तो अगर मैं इसको देखूं, इनका एलसीएम अगर मैं लूँ तो 216 ले सकता हूँ, क्योंकि 36 दोनों 6 तो 216 इसका ले लेता हूँ एलसीएम। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपको एलसीएम कैसे पता लगेगा। यहाँ मुझे देखते पता लगा 216 मैं ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं देखिए 36 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 216 आता है बिल्कुल, 54 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 216 आएगा, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 216 आएगा, इसीलिए मैंने 216 लिया, ठीक है। अब आप निकालिए एफिशिएंसी, 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 216 को 54 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 216 को 72 से डिवाइड कीजिएगा तो आ गया 3। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि काम कंप्लीट होने से 8 दिन पहले कौन चला जाता है, ए। काम कंप्लीट होने से 8 दिन पहले ए चला जाता है, काम कंप्लीट होने से 12 दिन पहले कौन चला जाता है, बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सी पूरा दिन काम किया होगा, मतलब पूरे जितने भी दिन काम चला होगा अकेला सी था जिसने पूरा काम किया। अगर मैं बोलूं कि टोटल टाइम, अगर मैं मान लेता हूं टोटल टाइम जो होगा अगर टी था, तो क्या मैं ये कहूं कि पूरे टाइम तो सिर्फ एक ही बंदा काम किया, वो कौन सा था, सी। तो मैं कहूंगा कि सी ने जो है वो पूरे टाइम काम किया होगा टी तक, और सी ने पूरा टी तक काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ए की बात करूं, तो उसने कितना काम किया होगा, अगर टोटल टी है तो उसने 8 दिन कम काम किए थे, मतलब -8। ए ने कितना काम किया होगा, ए ने टी में से 8 दिन कम काम किए होंगे। अगर सी ने पूरा टी दिन काम किया था तो ए कितना, अगर सी ने पूरा टी दिन काम किया था तो ए कितना दिन काम करेगा, ए ऑफ कोर्स क्या करेगा, टी में से 8 दिन कम काम करेगा क्योंकि 8 दिन पहले चला गया था। उसी प्रकार बी कितने दिन काम करेगा, बी ऑफ कोर्स टी में से क्या करेगा, 12 दिन कम काम करेगा क्योंकि वो 12 दिन पहले चला गया था। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जर्नल इक्वेशन, ये आपको समझ आ गया होगा शायद, मैं देख लेता हूँ। अब तो मैं ये लिख सकता हूँ 216 काम हम सबने मिलकर किया है, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये तो सबका टाइम है, ये सी के लिए टाइम टी है, ए के लिए टाइम क्या है टी माइनस टी, और बी के लिए ये सारा का सारा क्या है, अपना टाइम है। सी के लिए टाइम क्या है, टोटल टी, क्योंकि ये पूरा टी काम किया। अगर मैं टाइम टी मानता हूँ पूरा, ए ने कितना टी माइनस 8 दिन काम किए, बी ने टी माइनस 12 दिन काम किया, ये तो क्या आ गया टी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सारा, सी का आ गया टी, बी का आ गया टी माइनस 8 डेज, टी डेज मान लेते हैं। इसने टी माइनस 8 डेज काम किया होगा, और सी ने कितना किया, और ए ने कितना किया होगा, ये एक्चुअल में ये ए का है, और बी ने कितना दिन किया होगा, टी माइनस 12 दिन काम किया होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ मुझे और लिखना है। तो अब वर्क किसके बराबर होता है, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम क्या है, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है अपना क्या, टोटल वर्क।
तो सबकी टाइम को सबकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ए के लिए, ए का टाइम कितना है t-8 और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, एफिशिएंसी है 6 प्लस बी की टोटल टाइम कितना है, बी का टोटल टाइम है t-12 और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, एफिशिएंसी है 4 प्लस सी का कितना है टाइम, सी के लिए टाइम है t और एफिशिएंसी कितनी है इसकी 3 और सब मिलकर टोटल कितना काम करते हैं, सब मिलकर टोटल काम करते हैं 216। टोटल वर्क क्या है ये 216। देखो टोटल वर्क किसके बराबर है, t इंटू ई, तो मैंने भी टोटल वर्क ये रहा और t ए के लिए, ये ए का t है मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी किसकी है, ए की। ये क्या है, ये बी का t है और एफिशिएंसी कितनी है 4, ये मल्टीप्लाई टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टाइम सी के लिए क्या था t डेज, ए के लिए t-8 डेज, बी के लिए t-12 डेज। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 216 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 6 को t से मल्टीप्लाई किया तो 6t माइनस 6 को 8 से किया तो आ गया 48 प्लस t को 4 से किया तो 4t माइनस 48 प्लस 3t, t को अलग कर लेते हैं, 4 3 7 7 6 13t, 48 कितना आ गया माइनस 96 बराबर 216, माइनस 96 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 96, 216 प्लस 96 किसके बराबर आ गया 13t के। 96 में अगर मैं प्लस कर देता हूँ 216 तो 6 12 का दुआ, एक उधर चला जाएगा, एक और कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 312 13t, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 312/13, काट देते हैं इसको, 13 एकम 13, 13 दूना 26, रह जाएगा 5 2 52, 4 पर गया 52, तो t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 42 डेज। मतलब टोटल टाइम कितना लगा होगा 24 डे। हमें किसके लिए पता करना था, हमें सी के लिए, और सी का कितना था t ही था, तो t की वैल्यू किसकी आ गई 24 डेज। इसका मतलब क्या आ गया, इसका आंसर होगा 24 दिन। तो इसका आंसर आएगा 24 दिन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ए 36 दिन में काम करता है, बी 54 दिन में, सी 72 दिनों में। एफिशिएंसी जब इसका एलसीएम लिया तो आ गया 216 जो कि टोटल वर्क है, एफिशिएंसी निकाली तो 6 4 3 आ गया। अब टोटल टाइम मान लेता हूँ कि टी था, तो एक ही बंदा था जिसने पूरे दिन काम किया था, वो कौन था सी, तो सी ने पूरे टी दिन काम किया होगा। ए ने 8 दिन कम काम किया तो मतलब टी माइनस 8 दिन काम किया होगा। बी ने 12 दिन कम काम किया तो टी माइनस 12 दिन काम किया होगा। ये तो टाइम है। टाइम को जब मैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल वर्क बनता है। ये आ गया किसके लिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए। टोटल वर्क किसके बराबर 216। यहाँ से टी की वैल्यू निकालता हूँ मैं तो कितना बन जाएगा मेरा 24, जो कि मुझे इसी के लिए पता करना था। 24 किसके लिए, सी के लिए, और सी की वैल्यू किसके, टी के बराबर। तो हमने क्या करना था, इसका आंसर आ जाएगा टी 24 दिन, जो कि इसका उत्तर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप छठे की तरफ। क्या है, बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 days, 16 men can complete a same work in 15 days. What is the ratio between capacity of man and woman? बोला है 20 वुमेन्स, 20 जो वुमेन्स हैं वो कितने दिनों में काम करती हैं, 16 दिनों में। और 16 मैन जो 16 व्यक्ति हैं, मैन जो हैं वो कंप्लीट करते हैं काम को 15 दिनों में। तो बताइए इन दोनों के जो कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, हमें यहाँ लिखना है 16, पहले क्या बोला है 20 वुमेन ना, 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क। यहाँ पे आपने लिखना है, सबसे पहले टोटल वर्क का मैं बता देता हूँ। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो आपने सबका टोटल वर्क कर देना है। जैसे 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क कितने दिनों में कर देते हैं, 16 दिनों में। तो यहाँ लिख देंगे 16। ठीक है, किसके बराबर, उसी प्रकार 16 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, 16 मैन कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, यहाँ 16 एम लिख दीजिएगा, 15 दिनों में। तो यहाँ 15, दोनों टोटल वर्क के ही बराबर है। देखिए अगर मैं ये देखूँ, ये भी एक टोटल वर्क है क्योंकि ये
क्या है, ये है एफिशिएंसी, ये है टाइम, एफिशिएंसी टाइम। तो इन दोनों का टोटल वर्क से कंपेयर कर दिया। जो चीज़ कटिंग होती है आप कटिंग कर दीजिए। 16 से 16 काट दीजिए 15 गया 3 पर, 5 के पहाड़े में ये गया 4 पर। तो मैन अपॉन वुमन का रेशियो क्या निकल के आ गया, मैन इधर ही रहेगा, वुमन नीचे जाएगा, तो अपना आ जाएगा 4/3। तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:3, इसका उत्तर होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। इस तरह के सवाल हमेशा ऐसे ही करने होते हैं। आपको दिन दिया होगा, या तो व्यक्तियों की संख्या दी होगी, या तो किसकी, वुमन की संख्या दी होगी, आपको ऐसे ही उनके साथ कंपेयर करना है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इसी तरह के दूसरे सवाल की तरफ, जो कि टाइम एंड वर्क का बहुत ही स्पेशल सवाल होता है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टाइप 7 के सवाल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं जितने भी टाइप समझा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और मैंने स्पेसिफिकली वही टाइप लिए हैं जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आप कोई भी सवाल इजीली कर पाएंगे। 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same work in 12 days। तो क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है आपने सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है। क्या कह रहा है, 10 मैन कैन कंप्लीट है, तो मैन के लिए क्या लगाओगे, 10 मैन कैन कंप्लीट है, कितने दिनों में काम कर रहा है, इन 15 डेज, तो 15। सिमिलरली बराबर डाल के क्या लिखोगे, 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। 15 वुमेन कितने दिनों में कर रही है इसको, 12 डेज में। ठीक है, सबसे पहले मैन और वुमेन का क्या कर लो, रेशो निकाल लो। आगे क्या बोला उसने बोला है कि अगर 10 मैन और 15 वुमेन एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैन और वुमेन का हमें क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होगा तभी तो हम डे निकाल पाएंगे ना, टाइम निकाल पाएंगे। तो एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले। कैसे, 15 से 15 यहाँ कैंसिल, ये गया कितने पर, 5 पर, ये गया 6 पर। तो मैन ओवर वुमेन किसके बराबर आ जाएगा, 6/5। ठीक है, ये 6 और 5 आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से एफिशिएंसी से। मैन की एफिशिएंसी 6 है, वुमेन की 5। तो आप किसी में भी पुट कर लीजिए, या तो मैन की एफिशिएंसी को यहाँ पुट कर लीजिए या वुमेन को, आपको दोनों तरफ से टोटल वर्क सेम मिलने वाला है। तो मैं मैन की 6 पुट करके टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो 10 इंटू मैन का कितना है, 6 इंटू 15। ठीक है, तो 15 6 का 90, 90 को 10 से क्या तो आ गया 900। मतलब टोटल वर्क किसके बराबर आ गया, 900 के। आप चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए चाहे इसको, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ये देखिए, अगर आप इसको भी 5 रख के करेंगे तो भी आपका 900 ही आने वाला है टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया कितना, 900। अब वो कह रहा है कि बताइए कि 10 मैन और 15 वुमेन दोनों एक साथ कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। 10 मैन प्लस 15 वुमेन। तो सबसे पहले इनका हमें एफिशिएंसी भी तो पता होना चाहिए। 10 मैन का एफिशिएंसी कितना है, 6। वुमेन का एफिशिएंसी कितना आया है, 5। तो यहाँ आप कर दीजिए 5। तो कितना आ गया, 60 प्लस 90, 60 प्लस 75 कितना आ गया टोटल, 135। मतलब इनकी टोटल एफिशिएंसी किसके बराबर है, इनकी टोटल एफिशिएंसी है 135। और टोटल वर्क किसके बराबर, टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 900, टोटल एफिशिएंसी है 135। आप इसको कटिंग कर दीजिए और इसका उत्तर आ जाएगा। 5 के टेबल में कटिंग करता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, 1 पर गया 5, 8 पर गया 40, 0, 2 पर गया 10, 7 पर गया। ये 9 के टेबल में काटता हूं तो 2 0 और ये बन जाएगा 3, ये गया 3, 6 तिया 18, 18 और 2 तो आ गया 6 से आई 2/3 डेज में ये क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इस काम को प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे भी आपको मिला उस हिसाब से पुट कर देना है वैल्यू। मैन और वुमेन की क्या कर लेना है, एफिशिएंसी निकाल ली, 6 और 5 आ गई। टोटल वर्क निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू डे टाइम। तो आ गया टोटल वर्क कितना, 900। चाहे आप इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट करने के लिए आप मैन की पुट करेंगे, इसमें पुट करने के लिए वुमेन की पुट करेंगे। तो उसने बोला कि बताइए 10 मैन और 15 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो 10 मैन
कहा गया 10 गुणा 6 और 15 वुमेन 15 गुणा 5। क्यों? क्योंकि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पुट करने के बाद टोटल एफिशिएंसी निकली 135। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 6/2/3 डेज। मतलब ये क्या करेंगे, 6/2/3 डे में दोनों के दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।